Never have I ever had a crush on teacher. Yes I have, but वो हमें नहीं पढ़ाती थी. प्रॉपर याद तो नहीं है LKG, UKG. और हाँ, अगर जो कोई टीचर देख रहा है और मुझे जज कर रहा है तो ज्यादा दिमाग ना चलाओ, ये साइंस है. ओहो के हाल सब बालकों के. तो बालक से याद आया बचपन से याद आया वो कुछ खुराफात चीजें जो मैं बचपन में स्कूल टाइम में ट्राई किया करता था. एंड यस, आज का टॉपिक भी वही है, नेवर हैव आई एवर. इस गेम में मुझे और साथ में तुम लोगों को भी कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जिसका ऑनेस्टली आंसर करना है गीता पर हाथ रखकर. एंड हाँ, किसी ने किसी क्वेश्चन में भी झूठ बोलने की कोशिश की तो उसे 6 महीने तक की कैद व 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है. सो बी केयरफुल गाइस. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स दी प्रोसीडिंग स्टार्ट. नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन माय होमवर्क ऑन पर्पस. भाई देखो, फॉरगॉटन जैसा कुछ नहीं होता. पहले होमवर्क करते नहीं, फिर कॉपी घर पे भूल जाने का नाटक करते हैं. और हमारी मैथ्स वाली टीचर तो थी भी स्ट्रिक्ट. पहले वो डंडे मारती थी, फिर कहती थी खाना तो नहीं भूले. एंड इसी चक्कर में एक बार मेरा सही में काम कंप्लीट था लेकिन कॉपी घर पे भूल गया मैं. तो मैम के प्रकोप से बचने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि कॉपी तो रिसेस टाइम के बाद चेक होगी, क्यों ना मैं घर पे भाग के फटाफट से कॉपी दौड़ के ले आऊं. अब जाते हुए तो ठीक था, आते हुए जैसे ही मैं कॉरिडोर में एंटर किया मेरे को टीचर ने पकड़ दिया. उसके बाद प्रिंसिपल सर ने इतना गंदा धोया, उसके बाद डायरी पे नोट चढ़ा दिया कि पेरेंट्स से साइन करा के लाओ. नेवर हैव आई एवर बीन कॉट पासिंग नोट्स. नहीं, मैंने नोट्स का चक्कर कभी नहीं पाला, सीधा आंसर शीट से एक्सचेंज होती थी. बट एक बार ऐसा हुआ है कि मेरे आंसर शीट ही ले लिया था क्योंकि मैंने अपना सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया. एंड मैं आस पड़ोस में सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि भाई ये वाला आंसर कब बताएगा. बट अफसोस कि वो वक्त आया नहीं, उससे पहले ही आंसर शीट जब्त होगी. दुख तो हुआ था. नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन अ क्लासमेट. यस, आई मीन किसकी नहीं होती. मेरा तो ये सीन था, जब तक मैंने स्कूल चेंज किया तब तक क्रशेस चेंज होती गई. जब से स्कूल स्विच करना बंद, वैसे ही क्रश भी स्विच करना. बट अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अपनी चॉइस पे तरस आता है. नेवर हैव आई एवर फेक्ड कॉन्फिडेंस व्हाइल गिविंग अ क्लास प्रेजेंटेशन. नो, बिकॉज आई थिंक कि तुम्हें कॉन्फिडेंस फेक करने के लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, इसलिए मैं स्टेज पे भी जाने से अवॉइड करता था. एक टाइम था फेयरवेल के वक्त बेस्ट ड्रेस कॉम्पिटिशन था ना, तो थोड़ा सा हमें रैंप वॉक करके दिखाना था. तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और थोड़ा सा फेक करना पड़ा वहाँ पे. एंड इट वॉज गुड एक्चुअली. नेवर हैव आई एवर ट्रिप्ड एंड फॉलन इन फ्रंट ऑफ माई क्रश. एट दिस पॉइंट मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं गिर ही जाता, बिकॉज जो बीटी मेरे साथ हुई थी ना वो उससे भी नेक्स्ट लेवल पे थी. आगे चलो बताता हूँ, शायद कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड. नेवर हैव आई एवर ट्राइड टू फोर्ज माई पेरेंट्स सिग्नेचर. मम्मी देखी बहुत मारेगी. एक्चुअली जो होमवर्क मिलता था ना वो स्कूल डायरी में होता था और वो क्लास टीचर हमेशा चेक करती थी कि पेरेंट्स के सिग्नेचर है कि नहीं है. तो कभी कभी होमवर्क कंप्लीट होता था बट मैं साइन कराना भूल जाता था. नथिंग सीरियस की फेक लीव साइन करा ली, ऐसा कुछ नहीं था भाई. नहीं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं था. नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन एन इंपॉर्टेंट स्कूल असाइनमेंट. नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. चाहे एक रात पहले जाकर खुद को कुर्बान करना पड़े, लेकिन स्कूल असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट हो जाती थी. इस बात का घमंड है मुझे. नेवर हैव आई एवर ईटन लंच इन क्लास. भाई ये चीज सुन के तुम्हें भी शौक लग सकता है, बट I never, because I hated plastic container food. मेरे को कभी मन ही नहीं करता था खाने का, चाहे मुझे कितनी भी भूख लगी हो. Never have I ever doodled in my notebook during a lecture. All the time भाई, all the time. It was my favorite thing to do in a maths class. और भाई गर्ल्स तो गर्ल्स, बच्चे इतने हरामी थे ना, टीचर को कंप्लेन कर देते थे. वो लकीली मैं तो सबसे बना के रखता था, इसलिए मैं बच जाता था. Never have I ever had a teacher mispronounce my name. देखो कुछ ऐसा है, मेरा स्कूल का ऑफिशियल एकेडमिक नेम पुष्पांकर त्रिपाठी है. तो मेरे स्कूल के स्टार्टिंग डेज का बिगेस्ट फियर ये होता था कि कोई नई टीचर मेरा नाम गलत ना प्रोनाउंस करे, और खास करके अटेंडेंस के वक्त. सो एक टाइम की बात है, जब टीचर ने अटेंडेंस लेना शुरू किया तो आई स्टार्टेड प्रेइंग कि भाई मेरा नाम सही से ले यार, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है. अब जब मेरा नाम आया किसी रैंडम सा रोल नंबर पे, मैम ने बोला पुष्पेंकर त्रिपाठी. ओ भाई, मैं इतना ज्यादा एम्बैरेस हुआ ना, और मैंने मैम को तुरंत वहाँ पे करेक्ट करके बोला कि मैम ये नहीं ये है. उसके बाद मैं सबके रिएक्शंस बैठ के देख रहा हूँ आराम से कि कोई हंस तो नहीं रहा भाई. एक होता है गलत, एक होता है हद गलत. एटलीस्ट मैं टीचर से कुछ अच्छी प्रोनाउंसिएशन एक्सपेक्ट करता हूँ. इज इट टू मच टू आस्क फॉर? नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन समवन ओल्डर और यंगर इन स्कूल. उसे प्रॉपर क्रश तो नहीं कह सकते, बट आगे बोल. नहीं बता. भाई मेरा भाई बता मेरा. तुम बस ऐसा समझ लो, हमारे क्लास की 99% लड़कियां डोरा दी एक्सप्लोरर एंड सीनियर क्लास की लड़कियां पायरेट्स ऑफ कैरिबियन. Never have I ever lost my school ID. Nah, who cares about school ID? बट एक टाइम था मैं एडमिट कार्ड ही ले जाना भूल गया था बोर्ड एग्जाम में. मैं उधर एग्जाम हॉल में एंटर करने वाली रो में लगा, बैग मैंने उतार के खोलने लगा कि इसमें ऐसे एडमिट कार्ड निकालते हैं, आगे हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी. बट मैंने जब बैग खोल के देखा बैग में कुछ था ही नहीं. फिर याद आया कल रात को मैंने बैग चेंज किया था और एडमिट कार्ड पुराने वाले बैग में रह गया, और मुझे पूरे टाइम लग रहा था कि एडमिट कार्ड मेरे बैग में ही है. एंड भाई जब वो नहीं मिला ना, मैं सही में वहां पे भी रो दिया था.
मैं रो दिया था कसम से कि अब तो मैं गया, अब मेरे को एग्जाम नहीं देने देंगे। आधार कार्ड वगैरह पे अपना नाम दिखाने लगा कि ये देखो पुष्पांक त्रिपाठी मैं ही हूँ। मैं कह रहा कि आपको क्या मिल जाएगा अगर जो आप मुझे एग्जाम नहीं देने दोगे तो। वो तो वहाँ पे जब थोड़ा सीन क्रिएट हुआ और हमारी स्कूल की फैकल्टी को पता चला वहाँ पे मेरा एडमिट कार्ड नहीं है मेरे पास, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड था, तो उन्होंने वो मेरे को कॉपी दी, तब जाके मैंने एग्जाम दिया। नेवर हैव आई एवर गोटन अ परफेक्ट स्कोर ऑन अ टेस्ट। क्या बात कर रहे हो भाई, कई बार तो एक्चुअली इंग्लिश में मिल जाते थे क्योंकि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट था। हिंदी सब्जेक्ट भी ईजी था बट मैम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स काट ही लेती थी। एंड साइंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, पढ़ने में मजा आता था, तो उसमें भी आई जाते थे। नेवर हैव आई एवर बीन लेट टू स्कूल बिकॉज आई ओवरस्लेप्ट। ये लो भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। जब मैं 5th क्लास में था ना, हमारे बस स्टॉप की कुछ ऐसी प्लेसमेंट थी ना कि बस हमारे बस स्टॉप के बाद आगे स्ट्रेट जाती थी, थोड़ी दूर के बाद ना लेफ्ट मुड़ जाती थी, फिर आगे 6-7 किलोमीटर जाके यूटर्न लेके वापस आती थी, फिर स्ट्रेट जाती थी क्योंकि वहाँ पे भी स्टॉप था कहीं पे। तो जब भी मैं लेट होता था, बस यहाँ से इस वाले स्टॉप से चली गई तो हम रश करते थे अगले वाले स्टॉप के लिए। तो कई बार हमने वैसे भी बस पकड़ी है। और 8th और 9th में तो हम स्कूल के पास ही शिफ्ट हो गए थे एक रेंटेड हाउस में ना, 5 मिनट का रास्ता था मुश्किल से। तब मैं किस लिए लेट होता था, क्योंकि घर ज्यादा ही पास में है। जब तक रो बन रही होती थी प्रेयर के लिए तब तक पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो कोने में खड़ा कर देते थे। तो इट वाज बेटर कि तुम लेट हो ही गए हो तो मॉर्निंग प्रेयर के बाद जाओ, सीधा क्लासरूम में एंट्री मिलेगी। नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन टू स्टडी फॉर अ बिग टेस्ट एंड टोटली विंस्ड इट। मेरे लाइफ में एक ना एक एक्सेप्शन ऐसा होता है ना जो कि बिल्कुल ही ओवर द टॉप छप्पर फाड़ के होता है। एंड आई होप कि ये एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में कभी नहीं होता। सो ये कहानी है +2 के प्री बोर्ड्स की। भाई मैथ्स का एग्जाम था एंड ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बिकॉज आई वॉज प्रीटी चिल अबाउट इट। क्योंकि प्री बोर्ड के 1 मंथ के बाद बोर्ड के एग्जाम थे, तो मैंने सोचा कोई चक्कर नहीं, कितना ही मुश्किल होगा कर लेंगे रिवाइज। लेकिन भाई जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, मैं भाई वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि यार कोई तो क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसको मैंने देखा है कहीं पे, कुछ समझ आए कि क्या है क्या नहीं है। भाई कुछ नहीं समझ आ रहा था वहाँ पे, मैं ब्लैंक हो गया एकदम से। मैं रो रहा था भाई अंदर से, मेरा मन हुआ कि मैं क्लास से उठ के चला जाऊं, बट ऐसा हुआ नहीं। ऑफ कोर्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था कसम से। उसके बाद मैंने जो रेल लगाई है ना मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर करके पिछले 10-12 साल के, भाई मैं पास हो गया किसी तरह अच्छे नंबरों से। नेवर हैव आई एवर लाइड टू माई पेरेंट्स अबाउट वेयर आई वॉज आफ्टर स्कूल। नो नेवर, कभी जरूरत नहीं पड़ी। और मैं कभी जाता था बता देता था, मम्मी मैं प्ले स्टेशन गया था स्मैकडाउन खेलने। तो थोड़ी डांट पड़ती थी बट ऐसा नहीं कि दारू सुट्टा मारने जाए तो झूठ बोलने की जरूरत पड़े। देयर वाज समथिंग कॉल्ड ट्रस्ट, और उससे भी ज्यादा डर था। नेवर हैव आई एवर बीन इन अ स्कूल प्ले और टैलेंट शो। यस, मल्टीपल टाइम्स। एक बार 6th क्लास की बात है जब मैं और मेरा भाई ईमानदार किसान बने हुए थे, जो कि इंसाफ के लिए जाता है किसके पास, अलेक्जेंडर के पास, जो कि कौन है, स्कूल बुली। कुछ भी वीटी देख रहे हो। तब भाई वो 8th क्लास में था और मैं 6th में था। तो इट गोज लाइक दिस। 4th में बुली था, 4th में बुली नहीं कह सकते थे बट हाँ था, जिससे बनती नहीं थी। 5th में कोई नहीं था, 6th से 10th तक बुली था। +1 +2 में स्कूल में तो नहीं, वहाँ पे कुछ डिसेंट बच्चे आ गए थे क्योंकि कुछ CGPA क्रैक करने वाले ही उस स्कूल में जाते थे। बट हाँ, जिस ट्यूशन में मैं जाता था उसमें था बुली। और किस लिए, उसने एक बार पीछे वाली सीट मांगी और मैंने देने से मना कर दिया। एंड 10th क्लास के जो टॉपर्स थे वो भी उससे डरते थे बट मैं नहीं डरता था। तो इस बात का घमंड तो जरूरी रहेगा। और अभी तुम में से कुछ लोग कह रहे हो कि हाँ भाई तू जिस स्कूल में जाता है उसी स्कूल में बुली मिल जाते हैं। तो हाँ भाई, आई वॉज द मैन विद ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैं थोड़ी सी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था और मैं पंगे ले लेता था। एंड इसी चक्कर में मेरे बहुत सारे दुश्मन बने हैं, जहाँ पे गया हूँ मैं वहीं पे। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू नो द आंसर व्हेन कॉल्ड इन ऑन क्लास। कई बार आंसर जब पता भी होता था तो जब टीचर कॉल आउट करती थी तो आंसर दिमाग से स्किप हो जाता था। तो हाँ, प्रिटेंड तो करना पड़ता था कि हाँ भूल गए हैं, टीचर को लगना भी तो चाहिए। नेवर हैव आई एवर ब्रोकन अ स्कूल रूल एंड नॉट गॉटन कॉट। दिस इज एक्चुअली फनी। सो ये 7th की बात है। आई हैड अ वेरी खुराफाती फ्रेंड एंड मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं उसका दोस्त था ही क्यों आज तक। सो हम क्या करते थे जब हम वॉशरूम जाते थे साथ में, एंड हाँ ये वैसा नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, पूरी कहानी सुनो पहले। हम क्या करते थे, वॉशरूम में फ्लश के ऊपर जो ओडोनिल पड़ा होता था ना, उसको हम पैकेट से निकालते थे, उसको क्रश करते थे, उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते थे एंड उसको हम अपने पेन की पीछे की रिफिल खोलते थे और उसके अंदर भर लेते थे। फिर क्या पूरे दिन उसके नशे करते थे सूंघ सूंघ के। क्या फ्रेगनेंस थी, मजा ही आता था। तो I think कि theft and damaging the property of school. So yes, broken the school rule and not gotten caught. है ये वीडियो शूट करते करते राखी कब आ गई? Whatever. I'm sorry guys for the inconvenience. Let's get back to the video. Never have I ever gotten lost on my first day at a new school. तो ये स्टोरी 6th क्लास की है। उस टाइम सीन कुछ ऐसा था कि जो मेरा घर था ना वो स्कूल के 15-20 मिनट की दूरी पे था वैसे तो, बट वहाँ पे कोई जैसे ऑटो वगैरह नहीं जाता था क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया था।
तो हमें स्कूल बस लगवानी पड़ी। एंड स्कूल बस का सीन कुछ ऐसा था कि मॉर्निंग टाइम में वो सबसे पहले हमें पिकअप करने आती थी, उसके बाद वो पूरा राउंड लगा के वापस स्कूल जाती थी। तो आई थॉट ओके चलो कोई नहीं, अब पहुंचना तो स्कूल ही है, किसी तरह पहुंच जाएंगे। बट अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सबसे पहले हमें पिक किया तो हमें ड्रॉप करेंगे ना। तो मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप कब आएगा। 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, कुछ पता नहीं, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, कुछ पता नहीं। बस धीरे धीरे पूरी खाली हो गई, हम ही 1-2 लोग बचे हुए हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि हमें कहीं ड्रॉप करना भूल तो नहीं गए, या फिर किडनैपिंग इन प्रोसेस चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड इट टर्न्स आउट टू बी कि हमें सबसे पहले पिकअप किया जाएगा और हमें ही सबसे लास्ट में ड्रॉप किया जाएगा। भाई तुम खुद इमेजिन करके देखो, 10-11 साल के मासूम बच्चे, जिन्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल डेली 4-5 घंटे बस में बिताने पड़े, 2.5 घंटे जाने के, 2.5 घंटे आने के। आई वॉज नेवर रेडी फॉर दिस, नेवर हैव आई एवर वॉक्ड इनटू रॉन्ग क्लासरूम। रेयरली कभी ऐसा हो जाता था, बट इट वॉज नॉट अ बिग डील। एक्स्ट्रा चौक या डस्टर का बहाना बना देता था कि टीचर ने मंगाया चाहिए। नेवर हैव आई एवर worn pajamas to school। पजामाज तो नहीं बट धोती पहन के गया था एनुअल फंक्शन पे। शेयर Shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, it's the perfect with the diet. She said she love me, but I